Dear students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Beta, we have done our chapter 9 in last video. So today we will start our chapter 10, profit and loss in this video. So let me to start. Firstly, we know about some formulas of this chapter. So beta, first है आपके पास देखो CP एंड SP क्या होता है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉस और प्रॉफिट. तो प्रॉफिट और लॉस की बेसिक जो वर्क है वो आप अपनी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो इसमें आप पढ़ेंगे इसके आगे का पोर्शन जो भी फॉर्मूला बेस्ड होगा. जो आपके पास सीपी है वो होती है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मीन्स जो वो कीमत यानी कि वो अमाउंट जिसमें हम किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. अच्छा, इसके बाद जिस भी आर्टिकल को हम जितने अमाउंट में बेचते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको कि भी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है. इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी एंड एसपी इनको लिखेंगे. सो कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हम देखते हैं. बेटा देखो, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, किसी भी चीज़ का फायदा होना. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कब होगा? जब हम कोई चीज़ कम में खरीद के और उसको ज़्यादा में सेल करेंगे तब हमारे पास वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ठीक है, गेन होगा. लॉस मीन्स क्या होगा कि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है कि आपने उसको ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो उसके लिए आप लॉस निकालेंगे, यानी कि सीपी माइनस एसपी. अच्छा, अब बात करते हैं गेन परसेंट की. अगर आपको गेन परसेंट पूछा गया आपसे तो आपके पास क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए, यानी कि गेन अपॉन में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100%. ठीक है, ऐसे लॉस परसेंट का हो जाएगा लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100%. एसपी निकालना हो जब गेन हुआ हो तो क्या होगा? 100 प्लस में गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी. और जब लॉस हुआ हो तो क्या हो जाएगा? एसपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी. अब ऐसे ही सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. जब आपको क्या हुआ हो? गेन हुआ हो तो 100 अपॉन में 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई में एसपी. और ऐसे ही सीपी कब होगा? जो लॉस होगा तो 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट इनटू एसपी. तो ये सारे फॉर्मूला जो है बेटा, जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये सारे आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे. आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, आपको इनको बिल्कुल टिप्स पे रखना है इन सभी फॉर्मूले को. ठीक है, सो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि 10th ए के. सो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास. इसमें पूछा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. देखो, गेन कब होगा? जब सीपी कम हो और एसपी ज़्यादा हो. लॉस कब होगा? जब आपके पास एसपी कम हो और सीपी ज़्यादा हो. तो इसमें क्या है? आपके पास एसपी ज़्यादा है, सो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेन. तो गेन आपके पास कितना होगा? गेन हो जाएगा 730 में से, यानी गेन परसेंट क्या हो? गेन क्या होगा? एसपी माइनस सीपी. ठीक है, आपने अभी फॉर्मूले जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये हो गया. तो ये आपके पास हो गया 730 माइनस 620. अब इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा? 3 एंड 11 में से 93, यानी कि 93 रुपीज़ आपके पास क्या आ गया? गेन आ गया. अब बेटा हमें तो क्या निकालना है? इसमें गेन परसेंट निकालना है. तो गेन परसेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था? गेन परसेंट इक्वल टू, भाई गेन परसेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था बेटा? उसके लिए आपके पास फॉर्मूला था गेन अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई में 100. तो गेन कितना है? 93. सीपी कितना है आपके पास? 620 और मल्टीप्लाई में 100. ठीक है, तो इस तरह से आप जो गेन है, गेन परसेंट है, वो निकाल सकते हैं. तो आगे इसको हम करते हैं बेटा. तो आगे हो जाएगा, आपको इसको डिवाइड कर लेंगे. 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 3 2 1 2 2 5 10 और ये 3 पे चला जाएगा 3 पे, और ये हो गया 5 3 15%. ठीक है, तो कितना गेन हुआ उसको? 15%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा सेकंड. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस. भाई अगर हमें सीपी गिवन है और गेन गिवन है तो हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था बेटा? 100 प्लस अगर क्या हुआ हो? गेन हुआ हो तो गेन अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में सीपी. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस में 4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी कितना है आपके पास? ये है. तो 104 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 1650. 0 से 0 कैंसिल.
5 से करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से करेंगे 1 फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो आपके पास क्या आ गया 52 एंड 33 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 6 11 7 और 1। तो आपके पास कितना आ गया 1716 रुपीज आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस पूछा था हमसे, सीपी पूछा, सॉरी एसपी पूछा था, तो क्या आ गया 1716 रुपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें आपसे पूछा है सीपी पूछा यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस। देखो बेटा उसमें क्या था 100 प्लस में गेन प्राइस अपॉन में 100 था और यहाँ पे सीपी था। सीपी को हम इस साइड लेके गए और एसपी को आप एसपी के मल्टीप्लाई में तो 100 चला गया और अपॉन में ही आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 100 अपॉन में 100 प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 1596, ठीक है। ये हो गया आपके पास 100 अपॉन में 112 मल्टीप्लाई में 96। तो ये आपके पास क्या है बेटा 100 जो है आपके पास, इसको हम डिवाइड कर देते 2 से, 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अभी 2 से यहाँ पे कर लो इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 7 जा 14, 2 25। अब 7 से देखो डिवाइड होते हैं नहीं, 7 से हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो 25 को आप 57 से करो, 25 को 57 से करेंगे, 17 कैरी हो गई, 15 5 125, 125 में स्क्वायर करेंगे तो 12 और 4 एंड 1। तो आपके पास ये हो जाएगा 1425। ये आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। देखो 1425 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, इतने परसेंट क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तब जाके आपके पास क्या है सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहा है कि भाई मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर ₹12,160, ठीक है। तो इसमें कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए उसने 340 रुपीज़ और ज़्यादा से उसके ऊपर कॉस्ट दी यानी कि स्पेंड की। तो टोटल सीपी कितना हो गया भाई, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए उसने 340 रुपीज़ दिए, तो टोटल मिला के सीपी तो टोटल होगा ना भाई, उसके ऊपर जो भी खर्चा आया, तो टोटल हुआ 12,500 रुपीज़। तो अब एसपी आपके पास क्या है, एसपी गिवन है 12,875 रुपीज़। तो अब इसमें पूछा है फाइंड द गेन परसेंट, आप इसमें बताइए गेन परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका गेन निकालेंगे कि गेन क्या हुआ, 12,875 में से 12,500 लेस करेंगे, 5 7 3 375 रुपीज़ क्या हो गया उसके पास गेन हो गया। अब हमें चाहिए गेन परसेंट, तो गेन परसेंट क्या होगा बेटा, गेन परसेंट हो जाएगा जो गेन हुआ वो अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 12,500 और मल्टीप्लाई में 100, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 25 5 जा 125, 5 25 1 25 और 27, तो ये हो गया 17 अपॉन में 5, ठीक है। एक बार चाहे 5 से करके देख लो इसको, फिर 375 है, एक बार फिर से देख लीजिए 125, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते 5 से कर लेंगे, 5 2 10 और 5, ठीक है। और ये हो गया 5 7 जा 35 और ये 2 5 5 जा 3 पे। बेटा यहाँ पे एक बार देखेंगे इसको, शायद हमने तुमसे मिस्टेक की है यहाँ पे बेटा, आपके पास कैरी में मिस्टेक की हो गई हमारी।
25 में से 25 तो यहाँ पे 12 बचेंगे और 5 आ जाएगा, तो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 5 से चला जाएगा 3 पे, 5 3 से 15, तो आपके पास क्या आएगा 3% आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप 100 डिजिट में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 से करके या 3 से जा रहा है तो 3 से करके, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा बेटा। 5 से डायरेक्टली करना है तो 25 से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप फॉर्मूले लगा के बेटा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। 5th क्वेश्चन आपका 4th की तरह ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 6th क्वेश्चन, इसमें कहा है कि भी जो 20 kg राइस है उनका अगर पर केजी के अकॉर्डिंग लगाए तो 36 रुपीज़ पर केजी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 720 रुपीज़। देखो 20 kg राइस, 1 किलो राइस आते हैं 36 में, तो 20 kg कितने आए आएंगे 720 रुपीज़ में। ठीक है, ऐसे 25 kg जो है वो 32 रुपीज़ में आता है, तो फिर टोटल का कॉस्ट कितना हो गया 800। अब टोटल जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1520 रुपीज़। अब कह रहा है कि दोनों को मिक्स करके उसने कितने रुपए में जो है सेल किया 38 रुपीज़ में सेल किया। ठीक है, यानी कि टोटल दोनों को मिक्स करके, तो भाई कौन से को 20 किलोग्राम और 25 किलोग्राम दोनों को ही मिक्स करके उन्होंने, तो टोटल कितना हो गया 45 किलोग्राम और 38 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने सेलिंग कर दी उनकी, तो कितना हो गया 1710 रुपीज़ हो गया। अब इसमें पूछा है कि टोटल जो आपने बताना है कि भाई पर इसमें जो आपके पास फाइंड हिज गेन परसेंट, हमें क्या बताना है इसमें गेन परसेंट बताना है। तो यहाँ पे गेन कितना हुआ बेटा, गेन हुआ 1710 माइनस 1520 रुपीज़, यानी कि सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, तो 0 11 में से 2 गए आपके पास क्या बचा 9 एंड 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1, यानी कि कितने रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ 1090 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, 1090 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब गेन परसेंट की बात कर रहे हैं, तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, जो गेन हुआ वो अपॉन में सीपी कितना है टोटल आपके पास 1520 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। अब ये आपके पास हो गया 19 से चला जाएगा ये शायद, 19 2 जा 32 एंड 19 5 जा 95, तो 5 पे चला गया, तो ये हो गया 25 अपॉन में 2, तो कितना हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 बच गया तो 1/2%, यानी कि 12.5% उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन, इसमें कहा है कि एसपी ऑफ 16 बॉटल्स इक्वल टू सीपी ऑफ 17 बॉटल्स, तो वहाँ पे गेन परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हुआ है वो फाइंड कीजिए। अब देखो इन्होंने कहा है कि जो एसपी है 16 बोतल का वो 17 बोतल्स के सीपी के बराबर है, तो हमने किसको लेट कर लिया, लेट द सीपी ऑफ 1 बोतल इक्वल टू 1 रुपीज़ एंड द सीपी ऑफ 17 बोतल्स कितना होगा 17 रुपीज़। अब इसमें यही तो कहा है 16 बोतल का जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो 17 रुपीज़ के बराबर है, तो फिर एक का कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 16। अब हमारे पास देखो बेटा 17 जो 1 जो बोतल है उसमें सीपी भी पता है उसका, हमें एसपी भी पता है, तो अब हमें क्या निकालना है इसका गेन। अब देखो यहाँ पे तो 1 रुपीज़ है लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 और समथिंग मतलब कुछ होगा थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो गया गेन हो गया, तो गेन आपके पास क्या हो जाएगा 17 अपॉन 16 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 यानी कि 16 एंड 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 रुपीज़। भाई ये आपके पास गेन हो गया, हमें चाहिए गेन परसेंट चाहिए, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में आपके पास क्या है सीपी और मल्टीप्लाई में 100, तो देखो 1 अपॉन 16 तो क्या है गेन है, सीपी कितना है 1, क्योंकि हम तो 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, तो देखो बेटा 1 तो आप यहाँ पे लिखो या लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे,
या 4 से डबल 4 4 60 एंड 25 पे चला गया, तो 25 अपॉन में 4। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। किसी बच्चे को डिवाइड करना नहीं आता तो एक बार देख लेंगे कैसे डिवाइड करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन को। 4 6 24, 1 बच गया। अब देखो जो क्वोशिएंट में आया वो यहाँ पे आएगा, जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे, और जिससे हम डिवाइड करें वो यहाँ पे 6 होल 1/4%, उसको क्या हो गया, गेन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा आपका जो 9th और 10th क्वेश्चन है वो आपका 8th क्वेश्चन की तरह ही है। आप इसको खुद ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और कुछ रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद से ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप लाइव क्लासेस में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो आपके 1 to 10 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने करवा दिए हैं। बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सो आपने इसी वीडियो के अकॉर्डिंग तो 1 to 10 क्वेश्चन करने हैं। यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।